वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा सिविल सेकेंड ईयर, फोर्थ सेमेस्टर। सब्जेक्ट इरिगेशन इंजीनियरिंग। तो ये हमारा सब्जेक्ट इरिगेशन यानी कि सिंचाई इंजीनियरिंग का है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में हमने जो आज का टॉपिक लिया है वो लिया है बोरिंग ऑफ ट्यूबवेल। बोरिंग जैसे जब हम किसी ज़मीन में यानी कि अर्थ की कुछ लेयरों को, ये हमारे पास अर्थ है, इसकी लेयरों को भेद कर कोई अरेंजमेंट लगाते हैं तो वो उसको हम बोरिंग कहते हैं। हमने खोदा और इसके अंदर हमने एक पाइप डाल दिया तो ये हमारा बोरिंग कहलाएगा। तो बहुत सारी यहाँ पे जो लेयर्स हैं, कुछ प्रीवियस लेयर्स है, कुछ प्रीवियस लेयर है। तो बहुत सारी लेयर्स को भेद कर जब हम बनाते हैं तो वो हमारी बोरिंग होते हैं। इरिगेशन ऑफ इंजीनियरिंग, बोरिंग ऑफ ट्यूबवेल। नलकूप के लिए जमीन में सुराख करने की 3 विधियां हैं। अब जो ग्राउंड के अंदर हम नीचे तक पहुंचते हैं तो उसके करने की 3 विधियां हैं। नंबर 1 परक्यूशन मेथड, जिसे हम कहते हैं आघात विधि। ये सबसे इम्पोर्टेंट विधि है परक्यूशन मेथड। परक्यूशन मेथड। नंबर 2 है हमारे पास बोरिंग मेथड। नंबर 3 ड्रिलिंग मेथड। तो परक्यूशन मेथड, रस्सी आघात विधि, वास बोरिंग मेथड, ड्रिलिंग मेथड। सबसे पहले आता है हमारे पास परक्यूशन मेथड। क्या होता है? आमतौर पर जितने भी हम बोरिंग करते हैं वो परक्यूशन मेथड के जरिए होते हैं। परक्यूशन आघात विधि, रस्सी आघात विधि भूमि में नलकूप के लिए सुराख बनाने के लिए सबसे आसान विधि है। यानी कि किसी भी ग्राउंड में उसके नीचे क्लियर काटने की सबसे आसान विधि है। इससे सर्वाधिक यूज में लाते हैं, जिनके निम्न 4 चरणों, जिसके जरिए निम्न 4 चरणों में नलकूप निर्माण को पूरा करते हैं। अब परक्यूशन मेथड जो हुआ हमारा होता है, देखो परक्यूशन मेथड भी हमारा किसी ट्यूबवेल खोदने के लिए, बोरिंग खोदने के लिए एक हमारे पास बोरिंग मेथड भी है और एक हमारे पास ड्रिलिंग मेथड भी है। तो परक्यूशन मेथड में 4 तरीके होते हैं। सबसे पहले डिगिंग पिट यानी गड्ढा खोदना। डिगिंग का मतलब होता है खोदना और पिट माना गड्ढा। डिगिंग पिट। तो डिगिंग पिट का मतलब होता है गड्ढा खोदना। नलकूप लगाने के स्थान पर 2.5 मीटर व्यास का, नलकूप लगाने के स्थान पर 2.5 मीटर व्यास का 3 से 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, जिससे केसिंग पाइप सुगमता से वर्टिकल खड़ा किया जा सके। तो डिगिंग पिट, नलकूप लगाने के स्थान पर 2.5 मीटर व्यास का 3 से 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, जिससे केसिंग पाइप आसानी के साथ वर्टिकल खड़ा। केसिंग पाइप क्या होता है? जब हम कोई गड्ढा खोदते हैं, जैसे हमारे पास ये सरफेस एरिया है, अब यहाँ पर हमें कोई गड्ढा खोदना है तो गड्ढा हमने 2 से 2.5 मीटर व्यास का, 2 से 2.5 मीटर व्यास का, 2 से 2.5 मीटर व्यास का हमने गड्ढा खोदा। यहाँ पे गड्ढा खोदने के बाद में ये केसिंग पाइप जो हमारे पास है, ये केसिंग पाइप कुछ गहराई तक होता है।
ताकि साइडों की मिट्टी इसके अंदर की ओर ना आ सके। तो 2.5 मीटर व्यास का 3 से 5 मीटर, 3 से 5 मीटर की हम गहराई रखते हैं इसकी। 3 से 5 मीटर की हम गहराई रखेंगे और ये 2.5 मीटर व्यास का गड्ढा होगा। 2.5 मीटर व्यास का 3 से 5 मीटर जो है गहराई का। तो नलकूप लगाने के स्थान पर 2.5 मीटर व्यास का 3 से 5 मीटर गहरा गड्ढा खोदा जाता है, जिससे केसिंग पाइप सुगमता से वर्टिकल खड़ा किया जा सके। नंबर 2, घिरनीदार त्रिपात खड़ा करना। जो ट्राईपोड है हमारा वो घिरनीदार, एक ट्राईपोड जिसके सीट्स पर पुली बंधी होती है, गड्ढा पर इस प्रकार खड़ा करते हैं कि घिरनी नलकूप भेदन स्थल के ठीक ऊपर हो और घिरनी पर पड़ने वाला भार ट्राईपोड की टांगों पर बराबर आए। तो एक ट्राईपोड लगाते हैं, ये भी आप समझ रहे हैं। ट्राईपोड इस टाइप से होता है, यूँ करके कि यहाँ गड्ढा खोदेंगे तो यहाँ तक मशीनें चलेंगी, तो वो ट्राईपोड के जरिए ही हमारा ये रुक पाएगा। तो एक ट्राईपोड जिसके सीट्स पर पुली बंधी होती है, गड्ढे पर खड़ा करते हैं कि घिरनी नलकूप वेदन स्थल के ठीक ऊपर और घिरनी पर पड़ने वाला भार ट्राईपोड की टांगों पर बराबर आए। तो जो हम ट्राईपोड बनाते हैं, खड़ा करते हैं, मैं ट्राईपोड यहाँ पर खड़ा करा, इसका मेन कार्य यही है कि जो हमने यहाँ पे घिरनी लगा रखी है, यूँ करके हमने घिरनी लगा रखी है, ये घिरनी पे ही सारा लोड जाए और यहाँ का सारा लोड घिरनी पे टंगा रहे। केसिंग पाइप खड़ा करना। क्लैंपों द्वारा भली भांति कसकर एक केसिंग पाइप को जिसके निचले सिरे पर कटिंग शू लगा होता है, ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ा करते हैं। क्लैंपों द्वारा भली भांति कसकर एक केसिंग पाइप को जिसके निचले सिरे पर कटिंग शू लगा होता है, ऊर्ध्वाधर अवस्था में खड़ा करते हैं और एक केसिंग पाइप में ऊपर से थोड़ा पानी डाला देते हैं, जिससे सोइल नरम पड़ जाती है। और कर्तन पात दो प्रकार के होते हैं, स्लिप शू और स्क्रू शू। तो केसिंग पाइप कट शू लगा होता है। कटिंग शू क्या होता है, इस तरीके से जैसे कि हमारे पास कटिंग शू इस तरीके से, ये हमारे पास कटिंग शू है, यानी कि इसके नुकीला भाग होता है, तो ये कटिंग शू कहलाता है। जो मेटल का होता है, जब हम इसके ऊपर इसे डालते तो नीचे की ओर गड़ जाता है। और यहाँ पे ऑटोमेटिक ही ओपन होने का बंद होने का एक पार्ट होता है कि जो प्रेशर पड़ने पर जो मिट्टी ऊपर चली जाती है और ऊपर जाके जैसे ही मिट्टी का दबाव पड़ता है तो ये बंद हो जाती है। तो केसिंग पाइप खड़ा करना, स्लेजर पाइप लटकाना। इस्पात का 2 से 4 मीटर समंदर 3 मीटर लंबा पाइप का टुकड़ा होता है, जिसके नीचे सिरे पर एक कटिंग शू लगा होता है, इस्पात का होता है। यानी कि कह रहे हैं यहाँ पे कि इस्पात का जो स्लाइजर पर लटकना था, जो हमारे पास कटिंग शू है वो इस्पात का होता है, 3 मीटर लंबा। ये इस तरीके से हमारे पास ये इस्पात का कटिंग शू है। कटिंग शू के अंदर एक तो इसका पार्ट नुकीला होगा ही, बट इसके अंदर ये भी एक अरेंजमेंट होता है ताकि जैसे ही नीचे की ओर जाए इसका एक भाग ऊपर की ओर ओपन हो जाए, और जैसे ही वो ऊपर की ओर इसको हम उठा के चलें तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाए और जो भी इसके अंदर मटेरियल है वो एज इट इज़ भरा ही रहे। फिर हम इसको ऊपर निकाल कर इसको बाहर डाल लेते हैं उल्टा करके। तो यहाँ सबसे अहम बात ये कि स्लेजर पाइप लटकाना, इस्पात का
2 से 4 मीटर, सामान्यतः 3 मीटर लंबा पाइप का टुकड़ा होता है जिसके निचले सिरे पर कटिंग शू लगा होता है। इस पाइप के निचले सिरे पर कर्तन पास से लगा हुआ गोली वाल्व वैल्यू जो ऊपर की ओर खुलता है लगा होता है। पाइप के ऊपरी भाग पर रस्सी बांधने के लिए हैंडल बना दिया जाता है और इस पाइप की संरचना को स्लेजर कहते हैं। पाइप के ऊपरी भाग पर रस्सी बांधने के लिए हैंडल बना दिया जाता है। ट्राई पार्ट के ऊपर बदी घिरनी के ऊपर से रस्सी निकलकर स्लेजर में बांध देते हैं और केसिंग पाइप के व्यास से स्लेजर पाइप का व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर कम रखते हैं। केसिंग पाइप के व्यास से स्लेजर पाइप का व्यास लगभग 5 सेंटीमीटर कम रखते हैं। अब एक तो हमारे पास केसिंग पाइप आ गया, ये हमारे पास केसिंग पाइप है जो 3 मीटर तक गहरा हो। अब इसके अंदर जब हम डालते हैं स्लेजर पाइप डालेंगे तो स्लेजर पाइप का जो व्यास होगा वो कुछ केसिंग पाइप के व्यास से कम होना चाहिए ताकि वो इजीली इसके अंदर मूवमेंट कर सके। अहम बात ये है। अब बात ये आती है बोरिंग, बेधन करना। अब बोरिंग कैसे करोगे आप? रस्सी तेजी से ढीली करने पर स्लेजर केसिंग पाइप में तीव्र गति से नीचे गिरता है। रस्सी ढीली करने पर हमें ट्राइपॉड बनाऊंगा। आपने सब बच्चों ने देखा होगा जब आप अपने क्षेत्र में जाते हैं तो ये देखा होगा इस तरीके के हमारे घरों पे जब नल कराते थे इस तरीके को बनाते हैं। अब यहाँ पे इन्होंने बताया कि सारी व्यवस्था इन्होंने कर रखी है नीचे इस तरीके से, ये सब व्यवस्था हो रखी है। यहाँ पे हमारे पास ये पर्टिकुलर एरिया है कि जहाँ पे हमें बोरिंग करना है। यहाँ पे हमारी घिरनी है और यहाँ पे हमारा स्लेजर टप हुआ है। अब जब हम इस वाले पार्ट को ढीला करके छोड़ते हैं, ये हमारे पास रस्सी जा रही है। इस रस्सी को जब हम ढीला छोड़ते हैं तो ये तेजी के साथ आघात करता है, मिट्टी में गिरता है। फिर मिट्टी हम निकाल के इसकी साइड से यहाँ डाल देते हैं, फिर नीचे डालेंगे, फिर मिट्टी निकालेंगे। इसी तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप इसको करते रहेंगे। इन्होंने बोला है कि रस्सी तेजी से ढीली करने पर स्लेजर केसिंग पाइप में तीव्र गति से नीचे गिरता है जिससे स्लेजर के निचले भाग पर बने कर्तन पात द्वारा मिट्टी कटकर स्लेजर में चली जाती है। स्लेजर के ऊपर उठाने पर निचले सिरे पर लगा बल्ब बंद हो जाता है और मिट्टी भरी रह जाती है। बार बार रस्सी खींचने और तेजी से ढीली करने पर स्लेजर केसिंग पाइप में ऊपर उठता है और तेजी से नीचे गिरता है। स्लेजर से मिट्टी भरती जाती है और 25 से 30 बार निरंतर क्रिया दोहराने पर स्लेजर मिट्टी से भर जाता है और रस्सी खींचकर स्लेजर को केसिंग पाइप से बाहर निकालकर पलटकर मिट्टी को स्लेजर से बाहर निकाल देते हैं और पुनः स्लेजर को केसिंग पाइप में उतारकर इस क्रिया को बार बार दोहराते हैं जिससे मिट्टी निकल दी जाती है और केसिंग पाइप पर किसी क्लेम को दबाते हुए घुमाते हैं जिससे केसिंग पाइप भीतर की मिट्टी काटते हुए नीचे धंसती जाती है। केसिंग पाइप की भूमि में धंस जाने पर अन्य केसिंग पाइप उसमें जोड़ते जाते हैं। इस क्रिया को उस समय तक दोहराते हैं जब तक कि केसिंग पाइप निर्धारित गहराई प्राप्त नहीं कर लेता। तो इनका कहने का सेंस ये है कि जैसे हम किसी भी जगह जब हम बोरिंग करते हैं तो केसिंग पाइप को हम लगातार जोड़ते चले जाते हैं, बहुत सारे पाइप जोड़ के उसको गहराई में लेके जाते हैं। जहाँ तक हमें उसकी बोरिंग की हाथ करनी है वहाँ तक हम केसिंग पाइप को दबाते हैं। मृदा चार्ट बनाना। अब क्या है, जो सोइल का हम क्या करेंगे, एक चार्ट बनाएंगे। वो चार्ट कैसे बनेगा? स्लेजर से निकली मृदा पर निरंतर परीक्षण कर
लिख लेना चाहिए कि जिससे मृदा चार्ट बनाया जा सके। मृदा चार्ट विभिन्न गहराइयों में मृदा की प्रकार की जानकारी देता है और ये बताता है कि किस प्रकार की मृदा कितनी मोटी परत किस गहराई पर है। अब जैसे आपने यहाँ से खोदना शुरू कर, एक लेयर सी आई, हमें मालूम है कि इस गहराई पर यहाँ की सोइल थोड़ी हार्ड है, हार्ड स्ट्रेटा है और इतनी गहराई तक की लेयर है। ऐसी जब आगे जाओगे आप तो उसके हिसाब से कि कुछ गहराई के बाद एक अलग टाइप की आएगी। जब हम बोरिंग खोदते हैं तो कहीं पर हमारी बहुत हार्ड सोइल होती है, कहीं पर सॉफ्ट होती है, कहीं पर पत्थर भी आ जाते हैं। तो कई प्रकार की लेयर्स आती हैं, उस लेयर को सोइल चार्ट, मृदा चार्ट बनाना। तो मृदा चार्ट जो हम बनाएंगे, सोइल की जो स्पेसिफिकेशन बोले या सोइल के बारे में जो जानकारी करेंगे हम, तो वो मृदा चार्ट बनाकर करेंगे। इथलर से निकली मृदा का निरंतर परीक्षण कर लिख लेना चाहिए। जिससे मृदा चार्ट बनाया जा सके। मृदा चार्ट विभिन्न गहराइयों में मृदा के प्रकार की जानकारी देता है और यही बताता है कि किस प्रकार की मृदा की कितनी किस गहराई पर है। मृदा चार्ट की सहायता से स्ट्रेनर पाइप और साधारण पाइप की लंबाई निर्धारित की जाती है। अगर मृदा चार्ट जो हमारे पास सोइल की जो एक टेबल है, उस टेबल की स्टडी करके हम लगा सकते हैं कि हम यहाँ पे स्ट्रेनर पाइप लगाएं या फिर हम साधारण पाइप लगाएं। स्ट्रेनर पाइप उतारना, आवश्यक गहराई तक बोरिंग हो जाने पर जलधारी पारगम्य परत के सामने स्ट्रेनर पाइप और तथा पारगम्य परत के सामने साधारण पाइप एक दूसरे के साथ कसकर जोड़ते हुए केसिंग पाइप के भीतर उतारते हैं। आवश्यक गहराई तक बोरिंग हो जाने पर जलधारी पारगम्य परत के सामने स्ट्रेनर पाइप तथा अपारगम्य परत के सामने साधारण पाइप एक दूसरे के साथ कसकर जोड़ते हुए केसिंग पाइप के भीतर उतारते हैं। केसिंग पाइप बाहर खींचना, जब केसिंग पाइप में स्ट्रेनर पाइप और साधारण पाइप आवश्यकता अनुसार कसते हुए उतार दिया जाता है, तब केसिंग पाइप को बाहर ऊपर की ओर खींचते हैं और जोड़ों को खोलकर अलग अलग करते हुए सारे पाइप बाहर निकाल कर रख दिए जाते हैं। तो कहने का सेंस ये है कि जो हमारे पास केसिंग पाइप है, जो केसिंग पाइप का वर्क पूरा हो जाए, केसिंग पाइप हमारे पास ये, इसके अंदर हमने स्ट्रेनर पाइप, ये एक हमने सारा पाइप डाल दिया, तो फिर हम केसिंग पाइप को ऊपर की ओर खींच लेते हैं। कपचन या परिवेष्टन, सोडिंग, स्ट्रेनर तथा केसिंग पाइप के बीच खाली स्थान को मोटी बालू या बजरी से केसिंग पाइप निकालते समय भरता जाना चाहिए, जिससे स्ट्रेनर पाइप बंद नहीं होती, क्योंकि यह बजरी फिल्टर का कार्य करता है। तो केसिंग पाइप और स्ट्रेनर पाइप के बीच में जो खाली जगह रहती है, उसको हम बजरी से भर देते हैं ताकि स्ट्रेनर के सामने कोई भी मिट्टी उट्टी न भरे। पंप तथा पंप कक्ष, भूमि तल के समीप नलकूप के पाइप को पंप से जोड़कर मोटर या इंजन स्थापित करते हैं। पानी की निकासी के लिए पंप से निकास पाइप जोड़ दिया जाता है, जिस पर विभिन्न बल्ब लगा दिए जाते हैं। प्राकृतिक प्रकोप सुरक्षा के लिए इसके ऊपर एक कक्ष बना दिया जाता है जो पंप कक्ष कहलाता है। धावन विधि, धावन विधि का इंग्लिश में नाम क्या है जी? बोरिंग मेथड। ठीक है जी, बोरिंग मेथड, इसको हम बोलेंगे बोरिंग मेथड। धाव जो हिंदी में थोड़ा अटपटा नाम लग रहा है, इसको हम हिंदी में इंग्लिश में बोलेंगे बोरिंग मेथड।
केसिंग पाइप पर अनेक बहीन सुराखों वाला पतला पाइप जिसका निचला सिरा शंकुकार होता है प्रवेश कराते हैं। इस पतले पाइप में अधिक दाब पर पानी भेजते हैं जो सुराखों में तेजी से निकलकर मिट्टी को उखाड़ता है। ये मिट्टी युक्त पानी केसिंग पाइप में ऊपर उठता जाता है और बाहर निकलता रहता है। साथ ही साथ पतला पाइप भीतर धंसता जाता है और मिट्टी के उखड़ने पर घुमाते हुए दबाने पर केसिंग पाइप भीतर धंसता जाता है। मिट्टी के उखड़ने पतले पाइप के धंसने की गति पर केसिंग के धंसने की गति निर्धारित करती है। पाइपों के भूमि में धंस जाने पर पानी भेजना रोक दिया जाता है और पाइपों की लंबाई पाइपों को जोड़कर बढ़ा दी जाती है और इसको पानी भेजकर पाइपों को धंसाते हैं। यह क्रिया उस समय दोहराते जब तक केसिंग पाइप निर्धारित गहराई तक न पहुंच जाए। तो यह विधि बारूदार मटियादार भूमि में नलकूप बेधने की सर्वोत्तम विधि। तो जो हमारा बोरिंग मेथड है तो इसमें क्या है कि एक पानी के साथ में हम गड्ढा करते हैं। ड्रिलिंग विधि कठोर सॉइल में बेधन के लिए रोटरी ड्रिलिंग विधि अपनाई जाती है। सुराख करने के लिए यूज मिलाए जाने कटर के आधार पर ड्रिलिंग विधि निम्न दो प्रकार की होती है। कठोर सॉइल में बेधन के लिए रोटरी ड्रिलिंग विधि अपनाई जाती है। सुराख करने के लिए यूज में लाए गए कटर के ड्रिलिंग विधि निम्न दो प्रकार की होती है। एक होती है रोटरी कोर विधि, एक होती है कोर ड्रिल विधि। एक पाइप जिसे ड्रिल पाइप कहते हैं भूमि तल पर ऊर्ध्वाधर खड़ा करते हैं और एक इस पाइप के निचले सिरे पर सॉइल में सुराख करने के लिए विधि के आधार पर ड्रिल में बिट डाला जाता है और इस प्रकार इस पाइप को तेजी से घुमाने पर ड्रिल सुराख करता हुआ जमीन में धंसा जाता है। ड्रिल पाइप में पानी दबाव पर भेजते हैं जो कटी हुई मिट्टी को अपने साथ उठाकर ड्रिल पाइप तब बाहर सतह के मध्य ऊपर उठाता हुआ बाहर निकल जाता है और सुराख की गहराई बढ़ती जाती है। तो आज की तारीख में सबसे ज़्यादा ड्रिल मेथड का हम यूज़ करते हैं। तो ड्रिल मेथड है तो इसमें रोटरी कोर विधि और कोर ड्रिल विधि दो विधि होती हैं। और जो हमारी बोरिंग मेथड है वो केसिंग पाइप के ज़रिए ही हम बोरिंग करते हैं। और ये हमारे पास सबसे पहला था हमारा बोरिंग करना। तो परक्यूशन मेथड, बोरिंग मेथड और ड्रिलिंग मेथड। तो इरिगेशन नलकूप बेधन तो ट्यूबवेल करने की हमारी तीन विधियां हैं। याद रहे आघात विधि यानी कि बोरिंग परक्यूशन मेथड, धावन विधि बोरिंग मेथड, ड्रिलिंग विधि ड्रिलिंग मेथड। तो स्टूडेंट ये तीन मेथड हैं जिसके ज़रिए हम किसी भी एरिया पर बोरिंग कर सकते हैं। तो वहाँ की सोइल की बेरिंग कैपेसिटी और सोइल की जितनी लेयर्स हैं, अर्थ में जितनी लेयर्स हैं उस लेयर पे डिपेंड करता है कि हमें कहाँ पर किस प्रकार का बोरिंग करना चाहिए। तो ड्रिलिंग मेथड तो एक हार्ड से हार्ड सोइल में भी कर लिया जाता है, आसान है। जबकि परक्यूशन मेथड जो है ये थोड़ा पुराने का एक मेथड है जिसके ज़रिए हम बार बार एक जगह आघात करते हैं तब जाकर मिट्टी खुद पाती है। और बोरिंग मेथड भी बेहतर है पर ड्रिलिंग मेथड हमारा एक तेज़ी से और हार्ड सोइल के अंदर भी बोरिंग करने का एक मेथड है। तो ये तीन मेथड हमें याद होने चाहिए। तो स्टूडेंट इस इरिगेशन इंजीनियरिंग के इस लेक्चर में इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। तो इसका भी आप एक नोट्स थोड़ा प्रिपरेट करते रहें ताकि कुछ गहराइयों से हम इसको समझ सकें। तो थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। थैंक यू।